हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12 का जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मैट्रिसेज का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टॉपिक पे। अब वो कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया गया था, आज उसका क्वेश्चन करेंगे। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो है वो मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, और ए एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए और ए इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4 फर्स्ट रो में है, और सेकेंड रो में है 1 माइनस 1 एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हमको रिप्रेजेंट करना है। और आपको लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया गया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। a इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। आप जानते हैं a डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स a। तो और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। हम लोग को याद होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स a डैश इक्वल टू a है तो क्या कहते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a डैश इक्वल टू माइनस a है तो क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब किसी मैट्रिक्स ए के रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को आज की क्लास में ये दिखाना है कि मैट्रिक्स ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है ए प्लस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। Since we know that if any matrix A, any square matrix A can be expressed as half into A plus A dash plus half into A minus A dash। आप एक लाइन लिख सकते हैं कि we know that any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric, hence A is equal to half A plus A dash plus half A minus A dash, where अच्छा ये जो हाफ ए प्लस ए डैश है वो क्या है आपका, वेयर हम लोग क्या मान रहे हैं वेयर p इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश एंड q इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a क्या दिया हुआ है, सिंस a इक्वल टू दिया हुआ है और लेफ्ट से लिखते हैं a इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग इसका a डैश निकाल सकते हैं, देयरफॉर a डैश इक्वल टू क्या, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 माइनस 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाता है 3 माइनस 4 3 माइनस 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1। देयरफॉर अभी हम लोग को निकालना है पहले a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश का मतलब क्या, या हम लोग चाहे तो डायरेक्टली हाफ a प्लस a डैश भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देयरफॉर p निकाल ले, p इक्वल टू क्या हाफ a प्लस a डैश, हाफ a का मतलब 3 माइनस 4 1 माइनस 1 प्लस a डैश, a डैश क्या है 3 1 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। ऐड कर देंगे, दोनों कॉम्परेबल मैट्रिसेज है, एडिशन पॉसिबल है, आप सीख चुके हैं। 3 प्लस 3 6 6 और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 कितना माइनस 3, 1 प्लस माइनस 4 माइनस 3, 1 से 4 गया कितना हो जाएगा माइनस 3, और माइनस 1 माइनस 1 जोड़ने पे कितना आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू। अब हाफ अंदर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो प्रत्येक टर्म में होता है मल्टीप्लाई, तो 6/2 3, यहाँ हो गया माइनस 3/2, यहाँ माइनस 3/2 और यहाँ माइनस 2/2 यानी कि माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका p। q निकाल लेंगे, q क्या होगा हाफ इंटू a माइनस a डैश, हाफ a फिर से उतारेंगे 3 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस कर देंगे इस बार यहाँ पे, और a डैश जो यहाँ पे निकाल चुके थे 3 1 माइनस 4 माइनस 1
इज इक्वल टू हाफ, 3 माइनस 3 0, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 1 माइनस माइनस 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ना, तो 1 प्लस 4 कितना 5, 1 माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना 2। थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे या दिमाग इधर उधर भटकेगा तो ये डेटा गलत हो जाएगा और फिर फाइनली आप फिर से आपको कट करके फिर से बनाना पड़ेगा। 0/2 0 माइनस 5/2, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 5/2 और ये 1/2 इंटू 2 कितना 1। ये आपका निकल गया क्यू। साबित करना है कि ए जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में है, तो ये दिखाना होगा कि यह जो टर्म वो क्या सिमेट्रिक और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, और इन दोनों का सम दिखा देंगे तो काम हो गया। इसको P बोले, इसको Q बोले हैं, यानी P को दिखाना है सिमेट्रिक और Q को दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स P सिमेट्रिक तब होता है जब P' इक्वल टू P हो जाए। नाउ हम लोग अब P' निकालेंगे, तो P' इक्वल टू क्या P', तो P क्या आया है, ये आया है 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और फिर यहाँ पे क्या -1, यह तो P है, तो P पे क्या डैश, डैश का मतलब रो कॉलम में बदल जाएगा। ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 माइनस 3/2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -3/2 -1। ये हो गया P' इक्वल टू क्या आना चाहिए था P। तो अभी P क्या है हमारा, पहले से P निकाले हम लोग। P कितना निकाले देखिए वहां पे, यहाँ निकाले P कितना है 3 माइनस 3/2 -1, सेम आ गया ना, ये और ये क्या सेम है ना, तो क्या हो गया P' जो था वो किसके बराबर आ गया P के बराबर, दैट इज इक्वल टू P। P' डैश किए P आ गया इक्वल टू P, P' इक्वल टू P, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। ठीक है, अभी Q' निकाल दें एंड Q' क्या है 0 माइनस 5/2 5/2 1, यहाँ से Q उतार लिए, ये देखिए Q का वैल्यू था ये था वैल्यू Q का, उतार लिए डैश लगाए Q' इक्वल टू, तो जो रो है फर्स्ट वो कॉलम बनेगा 0 5/2 और सेकेंड रो 5/2 1 है तो वो सेकेंड कॉलम बन गया। अभी से माइनस कॉमन अगर लीजिएगा, अब जानते हैं कि Q' इक्वल टू क्या होना चाहिए -Q होना चाहिए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -1, तो Q', ये था Q' इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -Q। ये Q है नहीं है, कहीं इसमें नेगेटिव का दिक्कत है, तो हम वीडियो को पॉज करके इसको देख लेते हैं और फिर इसको आपको समझाते हैं। हाँ मिस्टेक तो मिल गया है, देखिए अभी गलती तो यहीं से है, आप सब ध्यान दिए होंगे। तो अब बता रहे थे आपको कि अगर आप ध्यान इधर उधर भटकाइएगा तो ये कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक हो जाएगा। चाहते तो हम मिटा के इसको बना सकते थे, लेकिन अभी जानबूझ के आपको सिखाने के लिए हम ये सेम टू सेम अभी आप यहाँ पे आ गए कि पहले वीडियो को पॉज करके गलती ढूंढ लिए थे कि गलती कहाँ पे है और फिर अभी आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक होता है ऐड करने में, -1 और -1, तो माइनस एंड माइनस +1 -1 +1 2 नहीं होगा ना, यहाँ पे बोले थे -1 +1 और लिखे थे 2, जब क्या होना चाहिए था 0 -1 और ये माइनस इंटू माइनस +1, तो -1 +1 क्या होगा 0 होगा ना, और यहाँ पे क्या लिख दिए थे हम 2 लिख दिए थे। सो ये मिस्टेक था, पहला मिस्टेक ये था, देखिए ध्यान दीजिए ये मिस्टेक था, तो यहाँ पे क्या होगा फिर 0 होगा, क्योंकि हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0/2 0 ही रहेगा। अब ठीक है यहाँ पे, और फिर मिस्टेक है यहाँ पे, अब ये P तो सही था, अभी Q जो है यहाँ पे ये उतरेगा, तो ये क्या होगा, इसको पूरा मिटा देंगे, फिर Q को क्या फिर से लिखेंगे, Q में क्या भी 0 -5/2 और 0, इस पे डैश हुआ तो क्या हो गया, फिर ये रो बनेगा कॉलम में। देखिए
0 माइनस 5/2 ये बन गया। और ये इसके पहले जो मिटाया था ना अभी उसमें यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे छोड़े हुए थे नेगेटिव, यानी कि ये भी गलती था। तो हल्का सा भी ध्यान आपका गया, जैसे यहाँ पे दिमाग है ना कि यहाँ भी देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं कि बच्चों को समझाना भी है, तो ये जहाँ आपका कंसंट्रेशन इधर उधर होगा आप गलती करेंगे और इरिटेट होकर इस चैप्टर को आप छोड़ देंगे। तो इसलिए बस ध्यान रखना। बाकी देख रहे हैं 12th लाइक कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ जोड़ घटाओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यही सब कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, यहाँ पे आपसे बात भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ठीक है, और आप इतने बड़े हैं कि आप समझ सकते हैं कि हो जाता है ऐसा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। नेगेटिव कॉमन लेंगे आप, 0 तो यही रहेगा, -5/2, ये -5/2 है तो बन गया 5/2 और ये 0, तो दैट इज इक्वल टू माइनस। और ये वैल्यू देखें तो q, यहाँ पे देखिए q है, ये q का वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया ना, तो -q। क्या देख रहे हैं, q डैश इक्वल टू -q, देयरफॉर q इज अस्क्यू सिमेट्रिक, q इज अस्क्यू सिमेट्रिक। हेंस अभी हम लोग क्या दिखाना है कि p और q को जोड़ के दिखा दीजिए कि p और q को जोड़ने पे a आ रहा है। तो p कितना था हमारा, वो देखिए p इक्वल टू 3 -3/2 -3/2 और -1, ये p है, प्लस q, p सही था 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस q, और q क्या निकाले थे, ये निकाले थे। q यहाँ रखिए 0 -5/2 5/2 और 0। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 को 0 से क्या आएगा, 3 आएगा, -3/2 को -5/2 से ऐड कीजिए, इसको इससे ऐड कीजिए, -3/2 को -5/2 से, -3/2 को जब आप ऐड कीजिएगा -5/2 से तो LCM by 2 होगा, और -3 -5 -8/2 करके कितना, -4 आएगा। फिर आप -3/2 को 5/2 से ऐड कीजिएगा तो 5 3 2 2/2 1, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, और -1 को फिर आप 0 से ऐड कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। आप देखें यह वैल्यू a के बराबर है, दैट इज इक्वल टू a। देख लीजिए वैल्यू a के बराबर है, तो ये देख रहे हैं वैल्यू जो आपका वो a के इक्वल आया है। तो इससे हम लोग क्या हो गया, हम लोग फाइनली क्या दिखा दिए कि हेंस a इक्वल टू p प्लस q। लास्ट में चाहे तो आप लिख सकते हैं कि हेंस, अगर आपको यहाँ बोर्ड दिख रहा हो तो लास्ट में लिखा जा रहा है हेंस a मैट्रिक्स a इक्वल टू p प्लस q, where p is symmetric and q is askew symmetric, where p is symmetric and q is askew symmetric। लास्ट लाइन आपको अगर दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है, तो ये आपका हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी आप बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड पे जो क्वेश्चन फ्रंट पे जो सामने दिख रहा है वो लिखा हुआ इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ab इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। IFF को क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि AB इज इक्वल टू बी है। और बोर्ड के राइट टॉप कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया गया है। फर्स्ट रो में है 1 3 5, सेकेंड रो में है -6 8 3, और थर्ड रो में है -4 6 5। तो ये जो टॉप कॉर्नर राइट में जो राइट साइड में जो दिया गया क्वेश्चन, वो इसलिए दिया गया है कि अभी आपको सिखाया गया है क्वेश्चन कि किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो अभी एग्जांपल लेके समझाए थे वो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, पूरा बोले तो 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। और ये जो बोर्ड पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यह 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पूरा बोले तो 3x3 ऑर्डर का। अगर आपको ये दिखाना है, इफ यू हैव टू प्रूव दिस, इफ यू हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक and the skew symmetric matrix, then what you have to do, first you have to find the value of a dash, ठीक। a is given, you have to find out a dash, then you have to find and you have to write a equal to, firstly you have to write a equal to half a plus a dash plus half a minus a dash, okay।
देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डैश, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। देन p, दिस इज कॉल्ड p, लेट दिस इज p, दिस इज q। p इक्वल टू निकाल देना आपको, कैसे, हाफ a प्लस a डैश करके, तो हाफ ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, p इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे आपका a रहेगा और इसमें आपका a डैश रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोनों ऐड कीजिएगा तो सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, ऐसे सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा ये। फिर ये हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बन गया आपका मैट्रिक्स। ये जो बना हो आपका क्या आएगा, p आ गया। फिर आप क्यों निकाल देंगे, हाफ, ये आपका a रहेगा और यहाँ पे आप a डैश को लिख देंगे, ठीक है, इसमें a, इसमें a डैश, इसमें a, इसमें a डैश। फिर जब आप सिंपलीफाई कर लेंगे, a में से a डैश घटा लेंगे, वो सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक मैट्रिक्स ऐसा बना, इसको क्यू बोलेंगे। फिर p डैश आप लेके चलिएगा और साबित कीजिएगा p, q डैश लेके चलिएगा, माइनस बाहर निकाल के साबित कीजिएगा माइनस q। फिर आप क्या कीजिएगा कि p प्लस q को ऐड कीजिएगा, जो p आपका यहाँ पे आया था ये, और जो q यहाँ पे आया था ये ऐड कीजिएगा, वो आपके a के बराबर आ जाएगा। लिखिएगा कि therefore a can be expressed as a sum of symmetric and askew symmetric matrix where p is symmetric। यहाँ पे लिख देंगे क्या, therefore p is symmetric, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore q is askew symmetric। ये प्रोसेस है। तो जिस प्रकार से 2 ऑर्डर का भी बनाए थे, सेम एज 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है, यही प्रोसेस है। आप इसको कर लीजिएगा, घर पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3 ऑर्डर का, क्योंकि अभी हम जो बोर्ड पे बताए थे वो सिर्फ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। आपको अगर राइट पे नहीं भी लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ पे, तो भी आप सुन रहे थे और समझ गए होंगे, आप समझ रहे थे इसको। अब हम लोग बोर्ड पे जो लिखा है क्वेश्चन वो किया जाएगा, इफ a and b are symmetric matrix, तो let a and b are symmetric matrix of same order, भी लिख सकते हैं। then a dash equal to a and b dash equal to b, आपको पता है ना कि a और b सिमेट्रिक होता है, तो a dash equal to a होगा और b dash equal to b होगा। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। अब ये दिया है कि अब क्या है कि we have to prove that, show that AB सिमेट्रिक है। अच्छा, AB सिमेट्रिक है यदि और केवल यदि AB BA के बराबर होगा तभी। तो एज्यूम कर लेते हैं, let AB is symmetric, let AB is, दो तरफ बनाना पड़ेगा, कन्वर्सली भी प्रूफ करना पड़ेगा ना। एक बार प्रूफ करना होगा कि AB सिमेट्रिक है तो ये होगा, और एक बार इसका उल्टा कन्वर्सली प्रूफ करना होगा कि अगर AB इक्वल टू BA है तो AB सिमेट्रिक होगा। वंस मोर, एक बार सीधा प्रूफ करना होगा कि यदि AB सिमेट्रिक है तो AB इक्वल टू B आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इफ नहीं है, केवल इफ एंड ओनली इफ, तो फिर दिखाना होगा कि यदि AB इक्वल टू BA है तो नो डाउट AB सिमेट्रिक होगा। तो ना यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ का मतलब हुआ कि AB अगर सिमेट्रिक है तो ऐसा नहीं बोला कि अगर AB सिमेट्रिक है तो AB BA के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे बोला इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। तो एक बार लेके चलेंगे कि AB सिमेट्रिक है और साबित करेंगे कि ये आ जाएगा, और एक बार कन्वर्सली लेके चलेंगे कि ये है तो ये हो जाएगा। लेट AB सिमेट्रिक। अच्छा, AB अगर सिमेट्रिक है, कोई A और B दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो वो एक फिर से सिंगल मैट्रिक्स बन जाता है। कोई भी सिंगल मैट्रिक्स A सिमेट्रिक कब कहा जाता है, जब A डैश इक्वल टू A हो। कोई भी मैट्रिक्स A सिमेट्रिक कब कहा जाता है, जब A डैश इक्वल टू A हो या A इक्वल टू A डैश हो, सेम बात है ना। तो कोई मैट्रिक्स A भी सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब A B इक्वल टू क्या हो, A B डैश हो। देखिए एक जगह पे यहाँ पे A B रख दिया गया। कोई मैट्रिक्स A B सिमेट्रिक कब होगा, जब A B डैश इक्वल टू A B हो। तो ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, therefore let A B symmetric, therefore A B इक्वल टू A B क्या है, होल डैश, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग पहले एक लॉ पढ़े थे ना, 4 नियम जब पढ़े थे कि A B डैश है तो इक्वल टू क्या होता है, इंप्लाई क्या करेगा ये, B डैश A डैश। अच्छा, B डैश इक्वल टू B, A डैश इक्वल टू A, पहले दिया गया था, A B इक्वल टू B आ गया। A B सिमेट्रिक, A B इक्वल टू B, मतलब क्या, A B इज सिमेट्रिक, that implies AB equal to BA, that implies and implied by नहीं बोल सकते अभी, उल्टा प्रूफ करना होगा। अब क्या करें, let AB equal to BA, कन्वर्सली उल्टा से let AB equal to BA मान लेते हैं, आपकी AB equal to BA मान लेते हैं और साबित करें क्या AB सिमेट्रिक है।
अगर ए बी इक्वल टू बी ए है सिंस हम क्या करेंगे, ए बी डैश इक्वल टू क्या होगा भाई? तो अच्छा, अगर ए बी इक्वल टू बी ए दिया गया, ये तो दे दिया गया है, ए बी सिमेट्रिक कब होगा? ए सिमेट्रिक कब होता है? जब ए डैश इक्वल टू ए होता है। तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा? जब ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाए? ए बी हो जाए। तो ए बी डैश को हम लोग ए बी दिखा देंगे, तो ए बी सिमेट्रिक कहा जाएगा। ए बी डैश इक्वल टू क्या? बी डैश ए डैश ना, और बी डैश ए डैश, तो बी डैश इक्वल टू क्या? क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक था, तो बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या गया है पहले से? ए बी बी ए बराबर है, तो बी ए को आप लिख सकते हैं ए बी। आ गया क्या? ए बी डैश ए बी होल डैश इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए, दैट इंप्लाइज ए बी इज सिमेट्रिक। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2। ए बी सिमेट्रिक इंप्लाइज क्या किया? ए बी इक्वल टू बी ए। ए बी इक्वल टू बी ए इंप्लाइज क्या किया? ए बी सिमेट्रिक। लास्ट लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक, दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय ए बी इक्वल टू बी ए हैज प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट लाइन लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे कीजिए प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, अभी आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और ऊपर का जो क्वेश्चन है वो है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। और क्वेश्चन नेक्स्ट है वो ये है, इफ ए इज सिमेट्रिक शो दैट बी डैश ए बी, ये बी डैश ए बी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। तो 2 क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक, साफ साफ लिख दे रहा है, थोड़ा वीडियो में लगता है कि कम विजन था इसका, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, पहले इसको बनाएंगे, मान लो जिसको 1 बोलते इसको 2 बोलते, तो पहले हम 1 को बनाएंगे। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, लेट ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है ना कि लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, देन ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी, दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि साबित करना है, क्या हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई मैट्रिक्स ए कब होता है स्क्यू सिमेट्रिक? व्हेन ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ठीक, तो ए को क्या बोलते हैं? देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक चीज आप जानते हैं, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ठीक, ए और बी दो अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो तभी मल्टीप्लाई किया जाएगा जब मल्टीप्लाई पॉसिबल हो। बी को ए से मल्टीप्लाई तभी किया जाएगा जब पॉसिबल हो। जब पॉसिबल हो और ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या सिंगल, ये 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर सिंगल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, बी को ए से, जब बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाता है। मान लीजिए इस ए बी वाले मैट्रिक्स का नाम हम सिंगल स्टार और बी ए सेकेंड मैट्रिक्स को हम डबल स्टार रखते हैं। अब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे, मतलब ए बी माइनस बी ए घटाएंगे, तो ये इस मैट्रिक्स से हम इस मैट्रिक्स को घटा रहे हैं, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटा रहे हैं। अब 2 मैट्रिक्स को घटाएंगे तो क्या बनेगा? सिंगल मैट्रिक्स। तो राइट में दिख रहा होगा क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करने के बाद यदि इन दोनों को घटा देंगे ए बी में से बी ए को, तो फाइनली जो डेटा आएगा वो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा। अब ये सिंगल मैट्रिक्स जो भी आया, यह स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब इस मैट्रिक्स का डैश माइनस यही मैट्रिक्स के बराबर हो।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए बी में से बी ए घटाने पे नाम ये जो मैट्रिक्स है उसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। तो सी जो मैट्रिक्स है यह स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, और ये कब होगा, जब मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब सी डैश इक्वल टू क्या हो, माइनस सी हो। ये करना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सी कुछ और नहीं है, ए बी माइनस बी ए है, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस बी ए को हम नया नाम सी बोले आपको समझाने के लिए, यहाँ पे जरूरत नहीं लिखने का। तो क्या करना चाहिए हमको, यानी सी डैश, सी अगर हम किसको बोल रहे हैं, ए बी माइनस बी ए को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि ए बी माइनस बी ए का जो डैश है माइनस सी, सी का मतलब ये माइनस ए बी माइनस बी ए आना चाहिए। दिख रहा है आपको, ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वह ए बी माइनस बी ए के बराबर आना चाहिए। ये आ गया तो हम बोल सकते हैं कि सी यानी कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देयरफॉर तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी माइनस बी ए के डैश को लेके चलेंगे और ये ला देंगे राइट में, काम हो गया। चलिए ये कैसे ब्रेक होगा, आप जानते हैं कि a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अगर प्लस की जगह पर माइनस हो तो भी सेम फंक्शन होता है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग पहले ब्रेक हो जाएगा, हो गया। इस रूल से अलग कर दिए। आप यह भी जानते हैं कि ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश माइनस ये उलट जाएगा तो ए डैश इंटू बी डैश। बी डैश को आप यहाँ पे बी बोलेंगे, ए डैश को आप यहाँ ए बोलेंगे, ए डैश को ए बोलेंगे, बी डैश को बी बोलेंगे। आ गया क्या, अभी नहीं। माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस ए बी, और प्लस बी ए बनेगा माइनस बी ए। आ गया क्या, माइनस ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन 2 देखिए, इफ ए इज सिमेट्रिक, क्वेश्चन 2 देखते हैं, बन जाता तो ठीक है, नहीं बन पाएगा तो फिर ऊपर इरेज कर देंगे। ए इज सिमेट्रिक, तो लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू क्या, ए, मिल गया चीज, ए डैश इक्वल टू क्या, ए, शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। फिर से यहीं से बोलना पड़ेगा, बी ए डैश, बी एक मैट्रिक्स है तो बी डैश भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होता है, ए एक मैट्रिक्स ही है, बी एक मैट्रिक्स है। तो बी डैश को ए से एक, फिर इन दोनों को बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वह भी एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। वह सिंगल मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब होता है, जब ए डैश इक्वल टू ए हो। तो ये मैट्रिक्स जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये सिमेट्रिक कब होगा, जब किसी का डैश इक्वल टू यही आ जाए। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब होता है, जब मैट्रिक्स ए का डैश ए के बराबर हो। तो मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब बी डैश ए बी का डैश सिंपल बी डैश ए बी के बराबर आ जाए। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, यानी ये लेके चलना है और ये लगाना है, काम हो जाएगा। नाउ बी डैश ए बी होल डैश ये लेके चलना है इज इक्वल टू, अभी आप जब ये सीखे थे ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, वहीं पे एक और आपको एरो बना के सिखाया गया था कि ए बी सी डैश इक्वल टू सी डैश बी डैश ए डैश, याद तो होगा ही। तो ये डैश सब क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, आपको याद होगा ना, ये जैसे कि बताया गया था ए बी होल डैश क्या था, बी डैश ए डैश था। तो ए बी सी डैश होल डैश क्या होगा, सी डैश बी डैश ए डैश। में क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, ठीक। बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश का वैल्यू ए, और बी डैश बी डैश आप ये भी सीखे थे ना कि ए डैश होल डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे बी डैश होल डैश क्या होगा, बी होगा। नहीं, कहीं पे कुछ है इसमें बी ए बी डैश लाना था, ए बी लाना था, बी डैश, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी क्वेश्चन जो बना रहे थे 2 बना रहे थे और कहाँ देख लिए थे, 1 में देख लिए थे। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, सिर्फ ए सिमेट्रिक बी के बारे में बात नहीं किया गया, इसलिए बोर्ड से क्वेश्चन मिटा लेते हैं।
अभी बना यहाँ रहे थे और ऊपर में देख रहे थे, यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, फिर से थोड़ा देखिएगा एक बार, फिर से एक बार देख लीजिएगा, 1 मिनट फालतू गया। लेट ए सिमेट्रिक, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से मतलब नहीं है। लेट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब हमको साबित कर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और साबित करना है बी डैश ए बी सिमेट्रिक। बी सिमेट्रिक है ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। अभी गलती से हम यहाँ देख लिए थे कि बी सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक नहीं बोला गया था। करना क्या है, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए, यहां देखा था ना, ए डैश इक्वल टू ए। और अब बी डैश ए बी, बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि बी डैश ए बी जो एक सिंगल मैट्रिक्स है, यह सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका डैश इक्वल टू क्या हो जाए, बी डैश ए बी हो जाए। यही करना है, करना यही है। तो बी डैश ए बी का डैश जो ये लेके चल रहे हैं, राइट वाला ये दिखा देंगे। तो ये कैसे होगा, ए बी सी जो यहां बताया गया था, ए बी सी का डैश इक्वल टू सी डैश बी डैश ए डैश, सी डैश बी डैश ए डैश। तो ये पहले इसका बी डैश, फिर ए डैश और फिर ए डैश, बी डैश का डैश। बी डैश इक्वल टू बी लिख दिए थे अभी अभी, क्योंकि यहां पर ध्यान गया था, नहीं ये तो काम हो गया, थोड़ा एक्साइटेड हो गया लगता है, ये नहीं करना चाहिए था। बी डैश इसका काम तो हो गया ना, तो बी डैश इक्वल टू तो बी डैश ही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बी के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया है कि वो सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है, तो बी डैश तो बी डैश ही रहेगा। और ए डैश कन्वर्ट हो जाएगा ए में, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, ए डैश ए बन जाएगा। और बी डैश का डैश, किसी मैट्रिक्स ए डैश का होल डैश ए होता है, तो बी डैश का होल डैश क्या होगा, बी होगा। देखिए बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, यही लाना था, आ गया। अगर ये डैश बराबर ये, इसका मतलब यह जो मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। तो आपका अभी हम देख रहे थे सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो आप बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। बस ये जो तरीका है आपको बता दिया गया, देखिए थोड़ा सा दिमाग भटकेगा तो गलती कर दीजिएगा, लाइक दिस, जैसे आप हुआ क्वेश्चन ये बना रहे थे और देख इसका रहे थे, ये सब मत कीजिए। आप घर पे बैठ के इत्मीनान से, अभी तो शांति का माहौल है घर पे, तो स्कूल कॉलेज कोचिंग कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के इसको क्या कीजिएगा, आज का जो भी वीडियो जो पढ़ाएं आपको उसको पहले देखिएगा ठीक से, और देखने के बाद कॉपी पे अपना बना लीजिएगा, नोट्स वोट्स जो भी करना है कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन इससे संबंधित जितना क्वेश्चन है किताब में, इस किसी भी बुक में जिससे भी आप बना रहे हो, आप उसको पूरा बना लीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशंस, जो कि मैट्रिसेस का अंतिम टॉपिक है। फिर डिटरमिनेंट, फिर ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।